तो चाचा शिवपाल ने कर दिया साबित कि टाइगर अभी जिंदा है। घोसी उपचुनाव में बड़े बड़े सियासी सूरमाओं का घमंड हुआ चकनाचूर। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला आया काम। सच हुई चाचा की भविष्यवाणी, अब 24 की है बारी। अखिलेश को नहीं हुई नेताजी की कमी। जी हां, हम इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के समय नेताजी की रणनीति की काट किसी के पास नहीं थी। अगर किसी के पास काट थी तो वो सिर्फ है चाचा शिवपाल सिंह यादव। चाचा शिवपाल सिंह यादव जानते हैं कि चुनाव कैसे जिताया जाता है। कोई अगर किसी को सीखना है कि चुनाव कैसे जीतें तो वो चाचा शिवपाल सिंह यादव से ट्यूशन भी ले सकता है। आपको बता दें, चाचा शिवपाल ने पूरा खेल कर दिया। खेल क्या कर दिया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले घोसी उपचुनाव में जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है वह अखिलेश की रणनीति और अखिलेश का पीडीए का फॉर्मूला और चाचा शिवपाल की मेहनत का नतीजा है। चाचा शिवपाल को पता था कि कैसे चुनाव जीता जाएगा, इसलिए जैसे ही घोसी उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ, चाचा शिवपाल सिंह यादव लखनऊ से निकलकर घोसी में जाकर जम गए। और घोसी का कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां चाचा शिवपाल सिंह नहीं पहुंचे। चाचा शिवपाल की रणनीति और काम करने का तरीका ऐसा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसका मुख्य कारण था कि चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां पर चाचा शिवपाल सिंह यादव सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट मांगने न गए हों। आपको बता दें, ऐसा लग रहा था कि सुधाकर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि चाचा शिवपाल सिंह यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे। चाचा शिवपाल सिंह ने गली गली जाकर, गांव-गांव जाकर सबसे एक ही बात कही कि महंगाई पर सवाल पूछिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो वोट आप सोच समझ कर दीजिए। बस फिर क्या था, फॉर्मूला चल गया। इधर अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला पीडीए का बिछाया था, उस पीडीए में यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। यानी अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश का फॉर्मूला पास हो गया। अलग अलग राज्यों की कुछ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से बेहद उत्साहित हैं अखिलेश यादव। दरअसल इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव का तो परिणाम आया, लेकिन असर देखने को मिला छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का कहना है कि ये परिणाम ये इशारा कर रहा है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन के लिए परिणाम अच्छे होंगे। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें से 3 सीट एनडीए गठबंधन और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई। 7 में से 3 पर एनडीए की मुख्य पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार जीते, जबकि बाकी की 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है, जो कि इंडिया गठबंधन के घटक हैं। इनमें झारखंड की डुमरी, यूपी की घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और त्रिपुरा की धनपुर और बोक्सा नगर, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल की पुथुपल्ली शामिल है। बता दें, हाल ही में केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें 28 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन की पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में बैठक आयोजित की गई। मुंबई की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों और एजेंडे पर चर्चा हुई। मुंबई में जब बात आई कि घोसी का उपचुनाव कौन जीतेगा, तो इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि घोसी का उपचुनाव इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा, और हुआ भी वही। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।